हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर ऑफ सर्च क्लासेस। आज ग्रुप बी का आईएसआई बी स्टैट मैथ का हम लोग एक तो क्वेश्चन करेंगे ग्रुप बी से। दिस इज कम फ्रॉम ग्रुप बी एंड ग्रुप बी मींस दिस इज मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। मतलब हम लोग को एक एक ऑप्शन करेक्ट होगा कि चेक वो निकालना पड़ेगा, और देन इफ अदर ऑप्शन will wrong, then we have to give a brief reason that why the option will be wrong. Okay, so this is also good question. इस टाइप का सीरीज मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन हर पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। कम से कम एक से ज्यादा भी आ जाता है कभी कभी सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चन। सो देखिए ये कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन दैट एस एन इक्वल्स टू 1/2 into 3/4 dot 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 2n minus 1 by 2n. This is a multiplication of finite term. Okay, and n is a positive integer, that means n belongs to z plus. Okay, अब हम लोग को एक तो रेंज एस एन का वैल्यू इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, तो इसको हम लोग निकालना पड़ेगा। ओके ओके, yes, so 1/2 is less than 2/3, true. Okay, 3/4 is less than 4/5, also true. Yes, true. 4/5 is less than 5/6, this is also true. ऐसे ऐसे करके करके लास्ट वाला टर्म हम लोग देखेंगे 2n-1 by 2n is also less than 2n by 2n plus 1 for any n, for all n greater than equal to 1. ओके, ये कैसे ट्रू हो रहा है हम लोग अगर देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अगर दिस इज 2n plus 1, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4n² minus 1 लेस देन 4n। अच्छा, 4n²। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे क्यों किया? बिकॉज ऑल द टर्म इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई we can easily cross multiply. And obviously 4n² minus 1 is obviously less than 4n². That's why this is also true. So हम लोग को हर एक टर्म में ये इनइक्वालिटी, लेस देन इनइक्वालिटी हम लोग को यूज करना पड़ेगा। सो एस एन इज दिस इज ओके, दिस इज द एस एन। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एस एन इज लेस देन 1/2 किससे छोटा है? 2/3 से, तो इट्स लेस देन 2/3 इंटू सेकेंड टर्म क्या है? 3/4। 3/4 किससे छोटा है? 4/5, so this is 4/5. Okay, into similarly the next term will be here 5/6. Okay, so this is now here 1/2 3/4, this will be 5/6. Okay, so here हम लोग ये term use किए हैं, but this is also we can say that 5/6 is less than 6/7. Yes, this is also true. ठीक है, so 5/6 का वैल्यू लेस देन 6/7, ऐसे करके जाएंगे। लास्ट टर्म क्या होगा? 2n-1 by 2n, दिस इज लेस देन 2n by 2n plus 1. ओके, चलिए एस एन और बोथ साइड में एस एन मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेस देन 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7 अप टू 2n by 2n plus 1, दिस इज इंटू एस एन। एस एन का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। एस एन का वैल्यू क्या है? 1/2 3/4 2n-1/2n। ओके, देन 1/2 3/4 5/6 अप टू लास्ट टर्म क्या था? 2n-1 by 2n, so 2n-1 by 2n. Okay, then this imply एस स्क्वायर लेस देन। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? यहाँ पर भी देखिए एन टर्म है, यहाँ पर भी एन टर्म ही है। सो फर्स्ट इस पार्ट का फर्स्ट टर्म के साथ इस पार्ट का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस पार्ट का सेकेंड टर्म के साथ इस पार्ट का सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द वे। सो पहले हम लोग लिख लेते हैं। सो 2/3 इंटू 1/2। ओके,
then 4 by 5 into 3 by 4. Okay, then 6 by 7 into 5 by 6. ऐसे करेंगे अप टू जाएंगे 2n by 2n plus 1 into 2n minus 1 by 2n. Okay, now so Sn square is less than equals to, देखिए 2 to cancel हुआ, so gives 1 by 3. Okay, into 4 cancel हुआ, gives 3 by 5. Okay, into 6 cancel हुआ, give 5 by 7. Okay, लास्ट में 2n cancel हुआ, so 2n minus 1 by 2n plus 1. अब देखिए द सिमेट्री ऑफ कैंसिलेशन, मतलब 3 कट गया, 5 कट गया, 7 इसके बाद में नीचे जरूर 7 होगा, ऐसे ऐसे करके लास्ट टर्म का न्यूमरेटर भी प्रीवियस टर्म का डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा. सो क्या रिमेनिंग रहा? सो एन स्क्वायर इज लेस देन 1 by 2n plus 1. So this imply Sn less than 1 by root over of 2n plus 1. ओके, सो देखिए ऑप्शन में कौन सा ये आ रहा है. ओके, दिस ऑप्शन विल गिव और डिजायर रिजल्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज ट्रू. ओके, अब हम लोग देखेंगे बाकी ऑप्शन ठीक है कि नहीं है. ओके, ऐसे हम लोग डिस्कट करेंगे. जैसे अगर एन का वैल्यू ऑप्शन ए के लिए, अच्छा एन ग्रेटर देन 2 बोला है, ठीक है, एन ग्रेटर देन अगर 2 बोला है तो एन का वैल्यू आप 3 या 4 कुछ भी बैठा के चेक कर सकते हैं. सपोज आप बैठा ये एन का वैल्यू, एन का वैल्यू आप बैठे 3. ओके, put n equals to 3 in a, put n equals to 3 in a मतलब in option है. so what we will get, लेफ्ट हैंड साइड में s3 क्या देगा, s3 मतलब यहाँ पर 3 का वैल्यू है 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 by 6, मतलब एन अप टू देगा 5 by 6 तक, मतलब 1 by 2 इंटू 3 by 4 इंटू 5 by 6. Okay, so this will gives 3 and 6 cancel, this will 5 by 16. Okay, नाउ राइट हैंड साइड में अगर बैठाएंगे सो 1 by रूट ओवर ऑफ 4n प्लस 2 में अगर 3 बिठाएंगे सो दिस गिव्स 1 by रूट ओवर ऑफ 14. सो 5 by 16 का 1 by रूट ओवर 14 से छोटा है? नो, 5 by 16 actually 5 by 16 is greater than 1 by root over 14. So option A is cancelled. Okay, now ऑप्शन बी इज ट्रू. ऑप्शन सी सिमिलरली एन का वैल्यू यहाँ पर 2 बिठाई है, तो 2 बिठाने से क्या आएगा, एस एन क्या देगा, ऑप्शन बी में एस एन देगा एस टू क्या देगा, एस टू देगा 1 by 2 इंटू 3 by 4, दैट मीन्स 3 by 8 एंड 3 by 8. राइट हैंड साइड में हम लोग बैठाएंगे 1 by, राइट हैंड साइड में हम देखेंगे 1 by रूट ओवर ऑफ 4 plus of 5, that means 1 by 9 root 9, that means 1 by 3. 3 by 8 क्या 1 by 3 से छोटा है ना, 3 by 8 is always greater than 1 by 3, so this is wrong. So option C is also wrong. Similarly अब n का वैल्यू 2 3 या कोई भी एक तो नंबर 4 बैठा के अब देखेंगे D भी रॉन्ग होगा. ठीक है, सो ऑप्शन A C D all are wrong, so option B is only true. So B true, B true. Thank you.